मंगलसूत्र बयान को लेकर विवाद किसी तरह से थमा ही था कि अब मुजरा शब्द को लेकर सियासी घमासान तेज हो चुका है। मुस्लिम आरक्षण से शुरू हुआ ये रण मुजरा शब्द तक आ पहुंचा है। क्या विपक्ष वोट बैंक के सामने मुजरा कर रही है? क्या विपक्ष जनता के सामने वोट के लिए मुजरा कर रही है? आखिर क्यों पीएम मोदी ने मुजरा शब्द को विपक्ष से जोड़ दिया है? आखिर क्यों मुजरा शब्द को लेकर सियासत तेज हो गई है? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। लोकसभा चुनाव 2024 अपने आखिरी दौरे से गुजर रहा है। 25 मई को छठे चरण की वोटिंग होने के बाद 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग 1 जून को होगी। इससे पहले बयानों के बाणों की बौछार ने सियासी पारा हाई कर दिया है। दरअसल बिहार में काराकाट और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्रों में बैक टू बैक रैलियों को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, बिहार वो भूमि है जिसने सामाजिक न्याय की लड़ाई को एक नई दिशा दी है। मैं इसकी धरती पर घोषणा करना चाहता हूं कि मैं SC, ST और OBC को उनके अधिकारों से वंचित करने और उन्हें मुसलमानों की ओर मोड़ने की इंडिया ब्लॉक की योजनाओं को विफल कर दूंगा। वे गुलाम बने रह सकते हैं और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मुजरा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुजरे वाले बयान पर घमासान मचा हुआ है। विपक्षी दलों के बीच अब पीएम मोदी घिर चुके हैं। एक के बाद एक सियासी पलटवार हो रहे हैं। मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है। मोदी के लिए बाबा साहब आंबेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं SC, ST, OBC आरक्षण के साथ डट करके खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। यहाँ पे बाबा गोरखनाथ जी ने क्या कहा था? मन में रहिना भेद न कहिना, बोलिबा अमृत वाणी, अगिला अगली हाँ होइवे, हे अवधू तो अपना होएवा पानी। ये कहा था ना बाबा गोरखनाथ जी ने कहा था। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? आपने सुना होगा, मैं आ रही थी यहां, मैं उनका बिहार का भाषण देख रही थी और ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए विपक्ष के नेताओं के लिए जो इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इस्तेमाल किए होंगे। प्रियंका गांधी के बाद पवन खेड़ा और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत भी आलोचना से पीछे नहीं हटे। आज प्रधानमंत्री ने फिर से उनकी जुबान फिसली या क्या कहें अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी शायद आदत नहीं है धूप में जाकर प्रचार करने की। राहुल गांधी की तो आदत है 4000 किलोमीटर वो पैदल चले। प्रधानमंत्री को शायद अब प्रचार से थकान बढ़ गई है। जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, मुजरा करेगी कांग्रेस पार्टी, इस तरह के शब्द प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बिल्कुल शोभा नहीं देते। प्रधानमंत्री को मुझे लगता है अब आराम की जरूरत है और मैं अमित शाह जी और नड्डा जी दोनों से आग्रह करूंगा, अगर आपकी थोड़ी सी भी वो सुनते हों तो उनका तुरंत इलाज कराएं। उनको इलाज की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी जी थक चुके हैं, बीमार हैं। धन्यवाद। आपके मुंह से ये शब्द सुनकर एक औरत होने के नाते मैं आहत हूं, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री चुनावी रैली में मुजरा शब्द का प्रयोग कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि राजनीतिक पतन उनका किस कदर हो चुका है, किस कदर वो बौखला गए, किस कदर वो डर गए और किस मतलब मर्यादा की कोई तो सीमा रहने दीजिएगा मोदी जी। ये आपकी महिला विरोधी मानसिकता, क्या मुजरे की बात करते हैं मोदी जी? किस तरह की बातें करते हैं? क्या हो गया है उनको? आप रोजगार की बात नहीं कर सकते, आप महंगाई खत्म करने की बात नहीं कर सकते, आप महिला सम्मान की बात नहीं कर सकते। आपको म से मणिपुर नजर नहीं आता, म से महिला सुरक्षा नजर नहीं आती, म से महंगाई नजर नहीं आती, आपको म से मुजरा नजर आता है। शर्म आनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को कि उन्होंने ऐसे शब्द का सार्वजनिक जीवन में प्रयोग किया। ये कितनी गंदी, कितनी घिनौनी हरकत है। एक औरत होने के नाते मैं बहुत आहत हूं।
राहुल गांधी ने भी अपने तरीके से इस पर पलटवार कर लिखा। प्रधानमंत्री की भाषा की गरिमा और भाजपा की सीटें दोनों ही लगातार गिरती चली जा रही हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने भी पीएम मोदी की आलोचना करते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, नारी शक्ति से आदमी अब मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर उतर आया है। उन्होंने आगे कहा, 10 साल के पीआर और सावधानी पूर्वक तैयार की गई छवि के बाद मोदी अब अपना असली रूप नहीं छिपा सकते। इतनी घटिया भाषा, ये सोच के भी डर लगता है कि प्रधानमंत्री के रूप में अपनी विदेशी यात्राओं के दौरान वो क्या क्या कहते होंगे।